ये हालत हुई है कि रात इस लड़की के साथ ऐसा हादसा किया इन्होंने। 12-1 बजे के बाद लाठी धरी है और जब लाठी फंसाई है जब नाड़ तोड़ी, यहाँ से मूंगी तोड़ के नहीं फिर ने लटका दिए खूंटी के। खूंटी बेड से कम 3-2.5 फुट है। सब कुछ देखा पुलिस ने, उसकी सब कुछ कर लाया। राहिला, जिनकी शादी आज से करीब 3 से 3.5 साल पहले हुई थी, उसके बाद से ही राहिला को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और उसके बाद अब आखिर में उसकी जान ले ली गई है। अभी पकड़ाया मुलजिम और छोड़ दिया पुलिस ने। यस। मेवात में आए दिन दहेज के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हर एक गांव से कोई ना कोई ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आती है जिसमें न जाने कितनी ही बेटी बलि चढ़ जाती है। वैसा ही कुछ मामला सामने आया है खेड़ी से, और जो मुहर खां हैं उनकी बेटी थी राहिला, जिनकी शादी आज से करीब 3 से 3.5 साल पहले हुई थी। उसके बाद से ही राहिला को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और उसके बाद अब आखिर में उसकी जान ले ली गई है। खैर, क्या कुछ कहते हैं राहिला के पिता मुहर खां, आइए सीधा उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मुहर खां, एक्स आर्मी जी। कौन सा गांव है? रिटायर्ड, गांव सादई, तहसील नूह जी, जिला भी नूही है। क्या कुछ मामला हुआ है आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ मामला ये हुआ है कि मैंने अच्छी भली शादी की 3 साल पहले। जी। 2.5 किलो चांदी दी, 2 तोला सोना दिया और पूरा जितना दहेज सामान था पूरा दिया। और अब मैंने मेरे से पिछली साल बोला मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास उस टाइम प्रेजेंट 1 लाख नहीं था। कौन बोले? आपके दामाद? हाँ। नहीं यार, मेरे पास तो घर पर 60,000 रुपये रखे, इनको ले जा। मैंने दे दिए, कोई बात नहीं। फिर लड़की आई आपसे 6-7 महीना पहले। मैंने उस लड़की को बैला चुपला के 2-4 हज़ार रुपये दे के मेरी बेटी किसी को बताना नहीं, अपना घर खर्चा के लिए, तेरी बच्चा है उसकी सेवा के लिए ले, ऐसे मैं देता रहा। जब लड़की आवे जब ही दे देता। वो लड़की हर रोज़ न होती, बाप यूँ कहती है इसकी सास कि मेरे लड़के को लिए तो गाड़ी मिल रही थी, बड़ी गाड़ी मिल रही थी। मैं बोला बेटी कोई बात नहीं, कहीं से मिले तो गाड़ी ले लेना, तू भी रहे उसी घर में, मैं कौन मना कर रहा हूँ, ले लेंगे, कह देना उसे। तो ये हालत हुई है कि रात इस लड़की के साथ ऐसा हादसा किया इन्होंने। 12-1 बजे के बाद लाठी धरी है और जब लाठी फंसाई है जब नाड़ तोड़ी, यहाँ से मूंगी तोड़ के नहीं फिर ने लटका दिए खूंटी के। खूंटी बेड से कम 3-2.5 फुट है। सब कुछ देखा पुलिस ने, उसकी सब कुछ कर लाया। और मेरे को जब सूचना मिली सुबह 6 बजे, मेरे भांजे ने सूचना दी कि मामा ऐसे लड़की परहेज करने चढ़ी है 6 बजे और वो बिजली ने पकड़ ली। मैं बोला बहुत बुरा हुआ भाई। भाइयों को बताया, भाइयों को बताने के बाद फिर हम वहाँ से चले। चलने के बाद हमने आर देखा तो काम ही और पाया। शाम को 21 तारीख को दिन में इसका ससुर चला गया जमात में, नज़दीक गाँव में 3 दिन के बहाना बना के, और साजिश रच के गए हैं कि मैं तो जा रहा हूँ जमात में 3 दिन की, तुम जो करना करो, है ना। फिर सुबह ये हार ससुर के फट आया है, वो बुढ़ा घर पर आया, उसने देखा है हाँ बिल्कुल मर चुकी। हम यहाँ जब पहुँचे हैं तो वो भाग गया, जो आरों में दुबक गया कहीं भी। हमने कौन से ढूंढना था, फोर्स मेरे साथ गई थी, तो फोर्स में देखा तो वहाँ मायने किया है, अनऑथराइज काम हुआ है लड़की के साथ। लेकिन मैं तो ये कहूँ मुझे न्याय मिलना चाहिए, और पुलिस ने भी अच्छी तरह देख लिया है। मेरी कोई इसमें गलती लड़की की नहीं है, ना मेरी है। मेरी अब ज़्यादा क्या कहूँ, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा। अच्छा मुहर जी बताइए, आप बताए थे कि ससुर का भी यानी कि इसमें साजिश है। साजिश ना होती तो ससुर रात को तो गया जमात में सुबह ही 10-11 बजे, और फिर सुबह फिर आ गया। हार ससुर के ही नज़दीक होती है ना, तो मुझे पहले से ही मुझे मालूम था, ये पहले से ही ससुर कुछ ना कुछ कहता रहता था, लड़की से कुछ ना कुछ कहता रहता था। कौन कौन लोग परेशान करते थे लड़की को? मेरी लड़की को इसकी सास, इसका ससुर और ये दामाद है ना जो, ये और एक लड़की है इनके घर पर रहती है जो, वो कौन लड़की है? वो लड़की सरजीना है, ऐसे ना सरजीना है, वो लड़की है। और जो उसका लड़के का भाई है वो जमात में, वो उसने आज तक कोई नहीं कहा, और हमने लिखवाया भी वही है, हमने कोई गलत नहीं लिखवाया। अच्छा, लड़की का नाम क्या था? राहिला। और इसकी शादी कब हुई थी? कितने? 3 साल हो गए। 3 साल से बच्चे हैं इसके? एक लड़का है, एक बच्चा पेट में प्रेग्नेंट है।
प्रेग्नेंट थी लड़की? हाँ, लड़की प्रेग्नेंट है। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? मैं ये चाहता हूँ कि उनको इनाम दिया मैं, और हमें भैया जेल में दे दे, और कहा चाहूँ तो। अभी पकड़ाया मुलजिम और छोड़ दिया पुलिस ने? यस। बस पुलिस उनका साथ दे रही है? अब मुझे क्या मालूम साथ दे रही है ना दे रही, जो पकड़ा हुआ मेरे सामने स्टेटमेंट लिया उससे पूरी बात पूछी। पूछने के बाद SHO बोलता जाओ इसको गाड़ी में बिठाओ, तो गाड़ी में बिठाने के बहाने लाए और वो 9-2-11 हो गया, और वो जवारों में बैठा है, कहाँ बैठा अब हमें क्या पता। और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से। जांच मैं बोलता हूँ इनको कोल्हू में पिलना चाहिए। काश मेरी लड़की नहीं है और उसकी होती, SHO साहब की होती तो क्या करता, समझो। आपकी होती तो आप क्या करते? पालता है, पनासता है, हैं? कितने मंदे वक्त में हमने नौकरी करी 200-250 से, हमने कितना अच्छा उसका संबंध की, और परिवार कैसे रखते हैं, कैसे पालन पोषण होता है। आज ये रिजल्ट आ कि डेथ। जो करता पालन पोषण उसी के है, उसी को पता है, ना पुलिस को पता, ना प्रशासन को और को पता, ना ऊपर वाले को पता, जाके दम पे बीतरी भाई पता है। अब देखो इसमें क्या कार्रवाई करती है पुलिस, क्या कार्रवाई नहीं करती है। मैं कार्रवाई आगे तक जाऊंगा, आगे तक कदम रखूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, सेंटर तक नहीं रोकने वाला। जब तक इंसाफ नहीं मिलेंगे बिल्कुल आप सभी जगह जाएंगे? मैं लगा ही रहूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। बच्चे घर पर काम करते हैं, मैं फ्री हूँ, सरकार मुझे पेंशन दे रही है, लेकिन मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरी बच्ची के साथ अत्याचार हुआ, और मेरे साथ हुआ मैं छोड़ दूँ, लेकिन और भी है समाज, और भी है, और के साथ भी हो सकता है। चलो ये तो होगी बेचारी, लेकिन मुझे न्याय मिलना चाहिए। एक बेटी को पालने के बाद जब एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है तो उसकी एक आस होती है, एक उम्मीद होती है कि उसको सही घर मिले और सही तरीके से वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करे। लेकिन अगर इसी तरीके से दहेज की दीमक अगर इस रिश्ते में लग जाए तो पूरी तरीके से लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही जाती है, साथ ही लड़की के परिवार वालों की, लड़की के पिता, भाई और माँ की ज़िंदगी भी पूरी तरीके से नरक बन जाती है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार ऐसे मामलों पर लगाम कब लगेगी, और आखिरकार जो इस तरीके से दहेज लोभी हैं उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, और कब पुलिस प्रशासन ऐसे दरिंदों को सही तरीके से सख्त सज़ा दे पाएगा या नहीं, ये वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा जो यहाँ पर पीड़ित परिवार के गांव से लोग आए हुए हैं वो फिलहाल मांडी खेड़ा में मौजूद हैं और लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही इन लोग का मानना ये है कि हमें निष्पक्ष जाँच चाहिए, हमें चाहे कहीं पर भी जाना हो, लेकिन हम अपनी बेटी को इंसाफ दिला कर रहेंगे।